दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जे क्लासेज 05 पर स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को हिस्ट्री का वीवीआई वायरल क्वेश्चन आंसर बताऊंगा चैप्टर 1 का। तो आप लोग देख लीजिए और आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा में और ये आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कि आप लोगों का किस प्रकार के क्वेश्चन चैप्टर 1 में पूछा जाएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी और फाइनल परीक्षा में भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि लोथल दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी में हड़प्पा, ऑप्शन सी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी में कालीबंगान। तो 2 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या जाएगा, हड़प्पा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। मतलब वो कौन सा जगह है जो हड़प्पा सभ्यता में जहाँ पर दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा दिया गया है, ऑप्शन बी में मोहनजोदड़ो दिया गया है, ऑप्शन सी में लोथल, ऑप्शन डी में बनावली दिया गया है, ठीक है। तो 3 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, तो लोथल दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो 4 का राइट क्या आंसर हो जाएगा। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि मोहनजोदड़ो दिया है, ऑप्शन बी में हड़प्पा, ऑप्शन सी में कालीबंगा, ऑप्शन डी में चहुंदड़ो दिया है, ठीक है। तो 5 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चहुंदड़ो हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और इसका चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7 तक आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी में मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी में चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 6 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 7 की लोथल कहाँ स्थित है। जो लोथल है वो कहाँ स्थित है। तो 7 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि गुजरात, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में पंजाब, ऑप्शन डी में हरियाणा। तो 7 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में स्थित है लोथल, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है वो किस नदी का। तो ऑप्शन ए में रावी, ऑप्शन बी में सिंधु, ऑप्शन सी में भगोवा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो हड़प्पा जो सभ्यता का जो नदी है वो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग उस समय याद रखना है वो सिंधु नदी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। जो सिंधु घाटी के जो निवासी और लोग थे वो सब लोगों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 10 में देखिए कि दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो 10 का क्या हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि लोथल दिया गया, ऑप्शन बी में कालीबंगान, ऑप्शन सी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी में हड़प्पा। तो 10 का क्या हो जाएगा। तो 10 का हो जाएगा लोथल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि हड़प्पा सभ्यता किस देश का साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो 11 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो होगा चीन के साथ कोई इसका व्यापारिक संबंध नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि पूछा गया है कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है।
तो 12 में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मनी कहाँ से प्राप्त होता था? तो 13 में ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया गया है कि मोहनजोदड़ो दिया है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि लोथल दिया गया है। ऑप्शन सी में सोतुगही दिया है। ऑप्शन डी में धोलावीरा दिया है, ठीक है। तो 13 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, क्या ऑप्शन नंबर सी में सोतुगही में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो 14 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या है? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? क्योंकि यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, यही इसका एक मुख्य विशेषता है, ठीक है। तो आप लोग सब्जेक्टिव में देख लीजिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्धवार्षिक में भी और फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए सब्जेक्टिव में कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसको कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो आंसर देख लीजिए। तो आंसर में देखिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन और धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया जाता था। मतलब आप लोग इतना याद रख लीजिए कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है कि क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए क्या, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबा और टीन का जो मिलाकर जो मिश्र धातु बना, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? जो हड़प्पा है जो सभ्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु नदी के घाटी के आसपास से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर, मतलब ये मुख्य तौर पर कि सिंधु नदी, मतलब जो सिंधु नदी के बारे में अभी बताएं कि सिंधु नदी किस नदी के किनारे स्थित है, आप लोग कमेंट में कीजिए। या सिंधु नदी घाटी के आसपास प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो मनका है उसको बनाने के लिए किस किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए कार्नेलियन क्रिस्टल, सेलघड़ी, तांबा, जस्पर, क्वार्ट्ज, शंख, पत्थर, कांसा और सोना जैसे धातुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताए जहाँ सिंचाई के अंश पाए जाते हैं, जहाँ पर लोग सिंचाई करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी जगह में वो कौन सा जगह था? तो उस जगह को आप लोग हमेशा याद रखना है कि सोतुगही था और धोलावीरा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों से था? मतलब व्यापारिक संबंध किस देशों से था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया में था, ओमान में था, बहरीन में, ईरान में आदि देशों में था। क्वेश्चन नंबर 6 कि हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पा वासी जो तांबा है वो राजस्थान की खेतड़ी नामक स्थान से प्राप्त करते थे। वो दक्षिण भारत के से सोना प्राप्त करते थे। मतलब जो तांबा जो है वो राजस्थान से प्राप्त करते थे और जो सोना है वो दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे, ठीक है। तो 6 कराए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 किस पुरातत्व को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है? तो पाकिस्तान की सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8
कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी। जो हड़प्पा है वो किस किस जगह पर विकसित हुई थी। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। ये सब लोगों को आप लोगों को याद करना है। क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा लिपि की दो मुख्य विशेषताओं को बताइए। ठीक है, तो आप लोग, हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। मतलब जो हड़प्पा जो लिपि है उसको आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, यद्यपि निश्चित रूप से यह वर्णमालेय नहीं है, क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या एक व्यंजन को दर्शाते हैं। कोई और बी में देखिए कि दिया गया है कि यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखे जाते थे। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है ऑब्जेक्टिव में, आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल की जबकि बाएं और कम जगह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कि चहुंदड़ों के लोगों को शिल्प कार्यों के नाम लिखे। ठीक है, तो हो जाएगा, चुंदड़ों के लोग शिल्प कार्यों के लिए मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाने आदि काम करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, अब ये हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो आप लोगों को मैं इसका आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो का भी आप लोगों को जितना मिनट का हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मैं आप लोगों को बनाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको हाइप करें। जय हिंद, वंदे मातरम।